आज की वीडियो में हम लोग एक साइंस फिक्शन रोमांटिक मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी के शुरुआत में हम लोग एक बहुत ही अमीर आदमी को देखेंगे। वो एक बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट भी होता है, लेकिन उसकी पत्नी की मौत हो चुकी है, जिससे वो बहुत प्यार किया करता था, जो कि अपनी वाइफ को खो देने के बाद वो अपनी वाइफ का बहुत सारे क्लोन्स बनाता है। इसी तरह वो एक बार अपनी पत्नी के क्लोन से शादी करके उसे अपने घर में लाता है। इसके बाद वो उसके साथ रोमांस करने के लिए उसे बेडरूम में लेकर जाता है। उस क्लोन और इस आदमी के बीच में यहाँ पर क्या होता है ये हम लोग आगे इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम लोग हेनरी नाम के एक आदमी को देखते हैं, जिसकी शादी एलिजाबेथ नाम की एक लड़की से हुई है। ये लोग शादी के बाद में अपने घर में जाते हैं। घर पहुंचते ही उनका स्वागत घर की केयर टेकर क्लेयर और हेनरी का अंधा बेटा ओलिवर करते हैं। हेनरी का घर बहुत बड़ा था। एलिजाबेथ इस घर की खूबसूरती को देखकर बहुत खुश हो जाती है। ये आलीशान घर जंगलों के बीचों बीच बनी हुई थी, जो कि किसी शीश महल से कम नहीं थी। इसके बाद डिनर में हेनरी और एलिजाबेथ के लिए एक शानदार टेबल लगाई जाती है। डिनर के बाद हेनरी एलिजाबेथ को लेकर रूम में जाता है और ये दोनों यहाँ रोमांस करते हैं। इसके अगले दिन हेनरी एलिजाबेथ को अपने आलीशान घर के बारे में बता रहा होता है। यहाँ वो कई सारे कीमती सामान एलिजाबेथ को दिखाता है। इसके बाद वो उसे फैशनेबल कपड़ों के रूम में लेकर जाता है, जहाँ हेनरी ने एलिजाबेथ के लिए बहुत खास तरह के कपड़े बनवाए होते हैं। सारे के सारे कमरे एक दूसरे से बहुत खूबसूरत थे। वहीं इन कमरों के दरवाजे में बायोमेट्रिक लॉक लगे हुए थे। यहीं पर एलिजाबेथ एक शीशे के दरवाजे को देखती है। वो हेनरी से पूछती है ये क्या है। हेनरी ये कहता है इस दरवाजे के अंदर तुम कभी मत जाना। अब एलिजाबेथ इस दरवाजे के बारे में और भी जानना चाहती थी, लेकिन हेनरी उसे समझाता है कि अगर तुम इस दरवाजे के उस पार जाना भी चाहो तब भी तुम नहीं जा सकती हो, क्योंकि हर जगह लॉक लगे हुए हैं। इसके बाद हेनरी इस बात को खत्म करके एलिजाबेथ के साथ फिर से रोमांस करने लगता है। वहीं इधर क्लियर ये सब देख रही होती है। अगली सुबह जब हेनरी काम पर जाता है तब वो अपने बिस्तर से उठकर स्विमिंग पूल में नहाने के लिए जाती है। इसके बाद वो इस घर में इधर उधर घूमने लगती है। एलिजाबेथ यहाँ क्लियर से बातें करने की कोशिश करती है, लेकिन क्लियर उसकी बातों का जवाब नहीं देती है। एलिजाबेथ इस घर में अपने टाइम को बिताने के लिए तरह तरह की चीजें करती हैं। इसके बाद वो शाम में ओलिवर और क्लियर को घर से बाहर जाते हुए देखती है। रात को जब एलिजाबेथ को नींद नहीं आ रही थी तब वो अपने कमरे से बाहर निकलती है और वो घर में इधर उधर घूमती है। वो घूमते हुए उस रूम तक पहुंच जाती है जहां पे जाना उसे मना था। वो किसी तरह इस रूम के अंदर चली जाती है। इस दरवाजे के अंदर एक कमरा है, जो कि देखने में बिल्कुल लेबोरेटरी जैसा लग रहा था। यहाँ बहुत सारे सेंसर्स के साथ में कई बटन्स भी होते हैं। एलिजाबेथ उनमें से एक बटन को दबाती है, तभी एक कैबिन खुलता है। यहाँ पर एक ग्लास कैप्सूल में एक जवान लड़की का शरीर पड़ा हुआ था और उस लड़की के मुंह में ट्यूब लगी हुई है। ये सब देखकर वो बहुत डर जाती है और यहीं पर वो एक टेबल से टकराती है, जिससे उसकी उंगली में चोट लग जाती है। इसके बाद वो वापस जल्दी से अपने कमरे में आती है। वो डर के मारे हेनरी को कॉल करने लगती है, लेकिन नेटवर्क ना होने की वजह से वो कॉल नहीं कर पाती है। इसके बाद सुबह में जब वो जागती है तब वो हेनरी को देखती है। वो अपने पियानो में बैठकर पियानो बजा रहा है। जब हेनरी उसकी बैंडेज की हुई उंगली को देखकर ये पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, तब एलिजाबेथ कहती है कुछ नहीं, बस मुझे छोटी सी चोट लग गई थी। हेनरी उससे कहता है तुम झूठ नहीं बोल सकती हो। रात में एलिजाबेथ सोने का नाटक करती है, तभी वो देखती है हेनरी फॉरबिडन रूम की तरफ जा रहा है। इसके बाद वो चुपके से उसके पीछे चलती है, लेकिन तभी अचानक हेनरी उसे पकड़ लेता है। हेनरी बहुत गुस्से में था। एलिजाबेथ अपने आप को बचाने के लिए हेनरी से भागने लगती है। एलिजाबेथ कहती है उसने कुछ नहीं देखा है, लेकिन हेनरी कहता है तुमने मेरा कहना नहीं माना। इसके बाद हेनरी उसका पीछा करके उसे जान से मार देता है। इसके बाद हम लोग हेनरी, ओलिवर और क्लेयर को देखते हैं। वो लोग घर के बाहर लॉन में एक कब्र बनाते हैं। इसके बाद ये लोग एलिजाबेथ के लाश को उस कब्र में डालते हैं। एलिजाबेथ को दफनाने के बाद ये तीनों टेबल में बैठते हैं। इसके कुछ ही दिन के बाद हेनरी एलिजाबेथ के एक क्लोन को अपने घर में लाता है। जैसा कि इससे पहले एलिजाबेथ के साथ में बातें हुई थी, वही सब बातें इसके साथ भी होती हैं। हेनरी उसे अपना सारा घर दिखाता है और इसके बाद एक रूम को दिखाते हुए ये कहता है चाहे कुछ भी हो जाए इस रूम के अंदर मत जाना। एलिजाबेथ वादा करती है कि वो अंदर नहीं जाएगी। ये लोग नए कपल की तरह फिर से रोमांस करते हैं। ये सब क्लियर खड़ी होकर देख रही होती है। रात में एलिजाबेथ को नींद नहीं आती है। इसके बाद वो घर में इधर उधर घूमती है। वो किचन में क्लियर को देखकर उससे बातें करती है। यहाँ क्लियर एलिजाबेथ से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन तभी हेनरी यहाँ आ जाता है और वो अपनी वाइफ को बेडरूम में लेकर जाता है। सुबह में हेनरी अपने काम पर जाता है और एलिजाबेथ हमेशा की तरह इस घर में घूम रही होती है। वो यहाँ पर क्लियर और ओलिवर को ढूंढती है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता है। वो पहले की तरह ही अपने टाइम को बिताने के लिए बहुत सारे कपड़े ट्राई करने के अलावा कई तरह के गहनों को पहनती है, लेकिन रात में घूमते हुए वो भी उस फॉरबिडन रूम की तरफ जाती है और वो उस रूम के अंदर चली जाती है। लेकिन तभी वो चिल्लाकर यहाँ से भागती है, क्योंकि उसने भी वही क्लोन्स देखी थी जो कि पहले की एलिजाबेथ ने देखी थी। उस रात वो एक बुरा सपना देखती है,
वो देखती है वो ग्लास कैप्सूल वाली लड़की जो कि बिल्कुल उसी की तरह दिखती है। वो अपने कैप्सूल से बाहर आकर इसके कमरे में आती है, लेकिन तभी हेनरी यहाँ आ जाता है। जब वो एलिजाबेथ को देखता है तब एलिजाबेथ उससे बहुत डर रही थी। ये देखकर हेनरी ये समझ जाता है कि उसकी वाइफ ने उसकी बात नहीं मानी। इसके बाद वो एलिजाबेथ को ढूंढकर उसे पकड़ लेता है और वो उसे गला घोंटकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन एलिजाबेथ अपने पैरों से उसे मारकर यहाँ से भाग जाती है। हेनरी उसका पीछा करते हुए अपने पूरे घर में घूमता है। एलिजाबेथ छुपने के लिए किचन में आ चुकी है। यहाँ वो अपने आप को बचाने के लिए एक चाकू उठाती है, लेकिन हेनरी अचानक यहाँ आकर उसे बेहोश करने की कोशिश करता है। एलिजाबेथ बेहोश होने ही वाली थी, लेकिन तभी वो चाकू से हेनरी पर हमला कर देती है। इसके बाद ये दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। इसके बाद एलिजाबेथ जब होश में आती है तब वो देखती है हेनरी मर चुका है। वो हेनरी के फिंगरप्रिंट को यूज करके दरवाजे को खोलती है। वो यहाँ वहाँ खून को साफ करती है। इसके बाद वो हेनरी के जिस्म को कपड़ों में लपेटकर एलिवेटर तक घसीटते हुए लेकर जाती है और वो खून लगे हुए कपड़ों को जला देती है। इसके बाद जब वो हेनरी का फोन चेक करती है तब वो देखती है यहाँ क्लियर के बहुत सारे कॉल्स हैं। इसके बाद एलिजाबेथ हेल्प के लिए इमरजेंसी नंबर पर कॉल करती है, लेकिन उसे अपने एरिया का लोकेशन पता नहीं था। कुछ देर के बाद जब ओलिवर और क्लियर घर में आते हैं तब एलिजाबेथ इन दोनों को देखकर सब कुछ ठीक होने का नाटक करती है। क्लियर एलिजाबेथ को अभी तक जिंदा देखकर बहुत हैरान थी। एलिजाबेथ कहती है हेनरी ऊपर आराम कर रहा है। अब क्लियर किचन की तरफ जाती है, लेकिन तभी उसे हार्ट अटैक आने की वजह से वो यहीं पर गिर जाती है और फोन उठाकर मदद बुलाती है। तभी एम्बुलेंस आकर क्लियर को ले जाती है। इधर एलिजाबेथ निकलने की कोशिश करती है, लेकिन ओलिवर कहता है अगर वो इस दरवाजे को खोलकर बाहर गई तब वो उसकी मदद नहीं कर पाएगा। ओलिवर ये समझ चुका था कि हेनरी मर चुका है। एलिजाबेथ उसे अपनी सफाई देने की कोशिश करती है कि ये सब सेल्फ डिफेंस में हुआ है। ओलिवर कहता है वो भी हेनरी से नफरत करता था। इसके बाद ओलिवर उसे पास में एक घर दिखाता है और वो कहता है वो लोग साथ में रह सकते हैं। वो ओलिवर से पूछती है वह कौन है, तब ओलिवर उसे उसके बारे में बताता है। वो कहता है वो हेनरी के क्लोन वाइफ में से एक है और उसका नंबर 5 है। हेनरी कहता है तुम जितना दूर हो सके यहाँ से भाग जाओ और अगर तुम चाहो तब तुम सेफ से पैसे भी निकाल सकती हो। इसके बाद एलिजाबेथ अपनी चीजों को पैक करने लगती है। इसके बाद ओलिवर क्लियर का डायरी लेकर यहाँ आता है और वो इस डायरी को एलिजाबेथ को देते हुए पढ़ने के लिए कहता है। जब वो इस डायरी को समझने की कोशिश कर रही थी तभी ओलिवर दरवाजे को बंद कर देता है। एलिजाबेथ समझ नहीं पाती है कि क्या हो रहा है। वो जोर जोर से चिल्लाकर ओलिवर से ये कहती है उसे बाहर निकलने दिया जाए। जब ओलिवर दरवाजे को नहीं खोलता है तब एलिजाबेथ क्लियर के डायरी को पढ़ना शुरू करती है। इस डायरी को पढ़ने के बाद उसे ये समझ में आता है क्लियर को काम पर हेनरी ने बुलाया था, क्योंकि वो एक मशहूर जेनेटिसिस्ट थी। जब वो हेनरी के घर में पहुंची तब उसकी मुलाकात ओलिवर से होती है। जब उसे ये बात समझ में आती है कि उसे क्या करने के लिए यहाँ लाया गया है तब वो बहुत डर जाती है। उसे ये समझ में आता है हेनरी अपने वाइफ से बहुत प्यार करता था। जब वो हेनरी से इस बारे में बातें करती है तब हेनरी उसे बताता है उसकी पत्नी की मौत बहुत पहले हुई थी, जब वो ओलिवर को जन्म दे रही थी। क्योंकि हेनरी एक साइंटिस्ट था इसलिए वो अपने वाइफ के सेल को लेकर अपनी वाइफ की 6 कॉपीज बनाता है, क्योंकि उसकी वाइफ को एक रेयर बीमारी थी, लेकिन वही बीमारी इन क्लोन्स में भी आ जाती है। इसके बाद हेनरी अपने क्लोन्स को रखने के लिए क्रायोजेनिक चेम्बर्स बनाता है और उसने उसमें बॉडीज को डाल दिया। जब क्लियर ने इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया था तब सिर्फ 4 क्लोन्स बची हुई थी। क्लियर अपने काम को करते हुए उस बीमारी के जीन को डिकोड करती है। इसी दौरान हेनरी अपने क्लोन्स में अपनी यादों को डाला करता था, लेकिन जब ये लोग एलिजाबेथ को बनाकर रेडी करते हैं तब उसके अंदर सिर्फ कुछ ही सेकंड्स की यादें थी और उसके अंदर इस दुनिया के बारे में काफी कम नॉलेज था और उसकी शरीर की बनावट इतनी मुश्किल हो गई थी कि उसके शरीर को संभालना मुश्किल हो गया था। एक दिन वो लैब में जाती है और डरकर यहाँ से भाग जाती है। इसके बाद पुलिस उसे ढूंढकर हेनरी के घर में लाती है, जहाँ क्लियर ने उसे अपनी बीमार भतीजी का नाम दिया था। उस लड़की के अजीब कहानी को हेनरी और क्लियर मिलकर पागलपन में बदल देते हैं। अब एलिजाबेथ हर वक्त पढ़ाई किया करती थी। वो किताबें पढ़ने में इतनी ज्यादा खो जाती है कि जब ओलिवर उसे खाने के लिए इनवाइट करता है तब एलिजाबेथ उस पर हमला करके उससे कोड मांगती है। जब ओलिवर कोड देने के लिए राजी नहीं होता है तब एलिजाबेथ उसे मारने के लिए रेडी हो जाती है। तब ओलिवर डरकर उसे कोड दे देता है। जब वो लैब में जाकर देखती है तब वो पाती है ओलिवर 6 एलिजाबेथ के शरीर पर काम कर रहा है। ओलिवर उससे मदद मांगता है। क्लोन 5 यहाँ आकर क्लोन 6 के सर को पकड़ती है। तभी ओलिवर उसके अंदर सेडेटिव इंजेक्ट कर देता है और अब वो अपने क्लोन्स के यादों में खो जाती है। तभी एलिजाबेथ अचानक नींद से जागती है। वो देखती है वो बिस्तर से बंधी हुई है। वो अपने आप को इससे आजाद नहीं कर पाती है। इसके बाद वो फिर से क्लियर के डायरी को पढ़ना शुरू करती है। वहीं इधर हम लोग क्लियर को देखते हैं।
क्लियर अभी अपने रिसर्च में लगी हुई है। एक हफ्ते बाद वो क्लोन मर जाती है। क्लियर को ये बात समझ में आ गई कि न्यूरो डिजेनरेशन फिर से शुरू हो गई है। हेनरी और क्लियर इस बात से बहुत उदास थे। हेनरी ने इस प्रोजेक्ट के लिए अपना बहुत सारा समय और पैसा लगाया था, लेकिन इधर हेनरी और क्लियर के बीच में एक रिश्ता बन चुका था। इधर हम लोग फिर से ओलिवर को देखते हैं, जो कि कमरे के अंदर आता है। वो एलिजाबेथ से पूछता है क्लियर ने उसके बारे में डायरी में क्या लिखा है। एलिजाबेथ बताती है क्लियर ने हेनरी के साथ में अफेयर शुरू कर दिया था। तीसरे क्लोन के मरने के बाद अब हेनरी अपने सैंपल्स में कुछ बदलाव करता है। क्लियर को पता नहीं था कि हेनरी ने सैंपल्स में बदलाव किए थे। इसका मतलब ये था कि क्लियर का कोई कसूर नहीं था, उसने तो बीमारी को रोक लिया था और अब बाकी क्लोन स्वस्थ थे। इधर ओलिवर ये बताता है उसने बचपन में एलिजाबेथ की तारीफ की थी क्योंकि वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की थी, क्योंकि वो पहले देख सकता था। एक दिन ओलिवर हेनरी को उस लड़की को किस करते हुए देखता है और फिर उस रात हेनरी ने ओलिवर को अंधा कर दिया। एलिजाबेथ को ये बातें बताने के बाद ओलिवर यहाँ से जाता है। अब एलिजाबेथ इस डायरी को पढ़ते हुए ये कहती है क्लियर ने अपने अफेयर को खुद ही से खत्म किया था क्योंकि वो एलिजाबेथ के साथ मुकाबला करना नहीं चाहती थी। इसके अलावा हेनरी हमेशा उससे अपने दर्द के बारे में बातें किया करता था क्योंकि उसने अपने बीवी को खोया था, इसलिए वो हमेशा उसके साथ बिताए हुए पलों को फिर से जीना चाहता था। क्लियर को एलिजाबेथ के बच्चे के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती है और वो समझ जाती है ओलिवर हेनरी का बेटा नहीं है बल्कि वो खुद है। उसने खुद को ही बनाया है क्योंकि उसे ये डर था कि एलिजाबेथ उसके अभी के रूप को नहीं चाहेगी। सुबह में जब एलिजाबेथ उठती है तब वो अपने गले के पास में एक नुकीली चीज को महसूस करती है। ये ओलिवर था। ओलिवर उससे पूछता है क्लियर ने डायरी में उसके बारे में क्या लिखा है। एलिजाबेथ बोलती है क्लियर ने उसे हेनरी का क्लोन समझा था, लेकिन यह सच नहीं है क्योंकि हेनरी ने एक बर्थ सर्टिफिकेट दिखाया था, इसलिए ओलिवर हेनरी नहीं है। अब एलिजाबेथ पूछती है क्या तुम मुझसे प्यार करते हो और वो उसे अपने पास बुलाती है। इसके बाद वो अपने पैंट्स को उतारकर ओलिवर को फिर से अपने पास बुलाती है। अब ओलिवर कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो एलिजाबेथ के पास आता है, लेकिन एलिजाबेथ उसे जमीन पर गिरा देती है और वो उसे मारना शुरू करती है। वो उससे चाबी और बाहर जाने का कोड मांगती है, लेकिन तभी दूसरी एलिजाबेथ कमरे में आती है जिसके हाथ में गन होती है। ये दोनों क्लोन्स एक दूसरे को देखती है। ये दोनों बिल्कुल एक जैसी थी। इधर ओलिवर ये कोशिश करता है कि वो नई एलिजाबेथ को अपने तरफ करे और उससे कहे कि ये पुरानी वाली एलिजाबेथ असली नहीं है, लेकिन पांचवी एलिजाबेथ ये कहती है ओलिवर झूठ बोल रहा है, मैं तो बस यहाँ से जाना चाहती हूँ। लेकिन ओलिवर की बातों को मानकर छठवीं एलिजाबेथ ये कहती है तुम जमीन पर लेट जाओ। लेकिन पांचवी एलिजाबेथ अपनी जान बचाने के लिए ओलिवर को अपने कब्जे में लेती है और वो अपने क्लोन से कहती है तुम गन को नीचे रखो और मुझे यहाँ से जाने दो, लेकिन वो फायर कर देती है। वो गोली ओलिवर को जाकर लगती है जिससे ओलिवर मर जाता है। वहीं पांचवी क्लोन को छोटी सी चोट लगती है। इसके बाद वो यहाँ से जल्दी से भागती है। वहीं इधर छठवीं क्लोन को हम लोग देखते हैं जो कि ओलिवर के मौत पर अपने आंसू बहा रही होती है। पांचवी एलिजाबेथ इस घर से बहुत दूर भाग जाती है। उसके दिमाग में बहुत तरह के ख्याल आ रहे थे। तभी हमें एक गोली की आवाज सुनाई देती है और आखिर में एलिजाबेथ अपने क्लोन को मार देती है। सुबह में एलिजाबेथ ये देखती है कि एक टैक्सी घर के बाहर में रुकी है। वहाँ से क्लियर निकलती है। इसके बाद एलिजाबेथ क्लियर को अपना सब कुछ दे देती है क्योंकि डायरी पढ़ने के बाद एलिजाबेथ ये जान चुकी थी कि इन सब का हकदार सिर्फ क्लियर है। इसके बाद एलिजाबेथ रास्ते में अकेले निकल जाती है और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। ये मूवी कई तरह के सवाल छोड़कर जाती है। क्या इंसान अपने प्यार में इतना अंधा हो सकता है कि वो अपने महबूबा के मरने के बाद उसके क्लोन्स को बनाए और उनके साथ इंटीमेट हो, क्योंकि ये तो बस क्लोन्स हैं, ये तो उसकी महबूबा नहीं है। क्या हेनरी का इस तरह से प्यार करना सही था? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ऐसे ही मूवीज के लिए आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।